नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम द हाविंग मेथड या बाइसेक्शन मेथड भी जिसको बोला जाता है, इसको हम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है। इस द हाविंग मेथड या बाइसेक्शन मेथड को समझाने के लिए मैं सबसे पहले ये ग्राफ यूज में लूंगा। ठीक है। फिर हम इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपका जो ये मेथड है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो ये ग्राफ बन रहा है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ही ग्राफ बन रहा है ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दो पॉइंट ले रहे हो, एक तो ले रहे हो ए और एक पॉइंट ले रहे हो बी। इसमें क्या कर रहे हो आप ये ए पॉइंट एफ ऑफ ए यानी एक्स की जगह आप पुट करोगे ए तो आपको एफ ऑफ ए मिलेगा। एक्स की जगह आप जब पुट करोगे बी तो एफ ऑफ बी मिलेगा। ध्यान दो, यहाँ पर हमारा जो मुख्य टारगेट है वो ये है कि हम इस मेथड का यूज जो हमारी इक्वेशन है उसका रूट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। उसका रूट निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस ग्राफ से भी क्लियर है, यहाँ पर आपने पॉइंट ए लिया तो आपको इस ग्राफ में ये नीचे की तरफ एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एफ ऑफ ए है वो ग्राफ से स्पष्ट है कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमको बी की वैल्यू जब हमने एफ ऑफ एक्स में रखी तो एफ ऑफ बी मिल गया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप जब इस मेथड का यूज लो, द हाविंग मेथड का, तो मान लो या तो आपको कोई इंटरवल दिया हो, ठीक है, या कोई इंटरवल दिया हो तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ये इंटरवल दिया है ए बी, तो उसके अंदर आप ध्यान देना कि आप इस पॉइंट को नोट कर लो कि ये जब आप करोगे एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू मिल रही है वो अपोजिट साइन होना चाहिए उनका। यानी जैसे एफ ऑफ ए नेगेटिव मिल रही है तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव मिले, या एफ ऑफ बी नेगेटिव मिल रही है तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव मिले, जिससे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, एफ ऑफ ए की वैल्यू है -2 और एफ ऑफ बी की वैल्यू है +1, तो यहाँ ये -2 होगा जो लेस देन 0 होता है। तो ये होना जरूरी है जब आपको दिया हो कोई इंटरवल, और इंटरवल न दिया हो और आप कोई 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। कोई इंटरवल न दिया हो और आप 0 से स्टार्ट करोगे, एफ ऑफ एक्स में 0 की वैल्यू रख दोगे, फिर 1 की रख दोगे। अगर 0 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 1 की नेगेटिव आ गई, या 0 की पॉजिटिव आ गई, नहीं 0 की नेगेटिव आ गई और 1 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में रखते ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप यहाँ पर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर आप आगे की प्रोसेस करोगे इसके अंदर। ठीक है। यानी एफ ऑफ 0 या एफ, यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। ये समझ लिया, ये पॉइंट ध्यान, ये वाला पॉइंट नोटेबल पॉइंट है। ठीक है। ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इस ग्राफ में ए और बी है। ठीक है। ये एफ ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ बी मिल गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको इसका रूट चाहिए, तो रूट के लिए क्या होगा, रूट जो होता है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट जो जो इक्वेशन दी होती है उसका रूट होता है। ठीक है। अब हमको ये रूट फाइंड करना है द हाविंग मेथड से। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है। अब जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या करते हो, ए और बी पॉइंट दोनों का मीन ले लेते हो, तो आपको a प्लस बी बाई 2 मिल जाता है। आगे समझ में, a प्लस बी बाई 2 मिल जाता है। फिर उसको एफ ऑफ एक्स की जगह पर, यानी एक्स की जगह पर a प्लस बी बाई 2 रखते हो। तो यह ग्राफ में दिया हुआ है a प्लस बी बाई 2 आपने रख दिया, तो आपको एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 मिल गया। जब आपने a और b का एवरेज लिया, मीन लिया, तो जो ये पॉइंट मिला आपको a प्लस बी बाई 2, ये रूट वाले पॉइंट के, यानी जो पॉइंट है जिस पर हमको रूट मिलेगा उसके और भी ज्यादा पास में आ गया ये पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू मिली एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। और ये वैल्यू आप देख सकते हो ग्राफ में, ये पॉजिटिव है। ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्राफ से क्लियर है इससे। ठीक है। अब यहाँ तक ही हो गया, मतलब ये पॉइंट इसके और ज्यादा पास आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब अगला पॉइंट हम फाइंड करेंगे, अगला पॉइंट ऐसा फाइंड करेंगे जो इस पॉइंट के और भी ज्यादा पास में आए। तो हम और जैसे अभी हमने ए और बी का एवरेज लिया और हमको a प्लस बी बाई 2 मिला, ऐसे ही हम
यहाँ पर भी एवरेज लेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है सोच यहाँ पर कि यहाँ अब एवरेज किन पॉइंट्स का लेंगे। तो देखो पहले आप ये देखो a प्लस बी अपॉन 2 और b का एवरेज लें तो हमको यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर हमको कोई पॉइंट मिलेगा जो रूट से, और ये वाला पॉइंट है रूट वाला पॉइंट जिस पे हमको रूट मिलेगा, इससे और भी ज़्यादा दूर चला गया। लेकिन यदि हम a और a प्लस बी बाई 2 का यदि मीन लेते हैं तो हमको यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा जो इस वाले पॉइंट के और भी ज़्यादा पास आ गया। आगे समझ में, तो हम यहाँ पर अगला ऐसा, यानी हम a और a प्लस बी बाई 2 का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। अब देखो आप जब आपको एग्जाम्पल दिया होगा तो आप यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर इनका ग्राफ बनाओगे, आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना, जैसे आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल रही है, ग्राफ से क्लियर है लेस देन 0 है, एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 की जो वैल्यू मिल रही है वो ग्राफ से क्लियर है आपको कि वो पॉजिटिव है। ठीक इसी तरह एफ ऑफ बी की आपको जो वैल्यू मिल रही है वो देखो आप, ये भी पॉजिटिव है। तो अगला जब आप एवरेज लो तो ऐसे पॉइंट्स का लो जिन पॉइंट्स को एफ ऑफ एक्स में रखने पर जो वैल्यू मिल रही है वो अपोजिट साइन की हो। जैसे ये एफ ऑफ ए है, ए को आपने एफ ऑफ एक्स में रखा, आपको वैल्यू मिली नेगेटिव, ए प्लस बी बाई 2 को रखा तो यह पॉजिटिव मिल गई, ठीक है। तो इसका और इसका एवरेज लो आगे, इसका और इसका एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि इनका जो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनका एवरेज नहीं ले सकते। और दूसरा ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है। अभी जैसे ऐसे होता कि एफ ऑफ ए यहाँ पर मिल रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, इस ग्राफ में देखो ये नेगेटिव है, और यहाँ हमने एवरेज लेके जो पॉइंट फाइंड किया ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, तो वो भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ये रूट पॉइंट है। आगे समझ में। अब देखो इसका और इसका एवरेज नहीं ले सकते अब, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव मिल रहा है। अब मान लो आपने शॉर्ट में याद कर लिया कि क्योंकि इनका नेगेटिव एक जैसा ही साइन है इन दोनों की वैल्यूज का, तो यहाँ पर इनका आप एवरेज मीन ले ही नहीं सकते। और ग्राफ से भी आप समझो, यदि आप ए और ए प्लस बी बाई 2 का आप मीन लोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जो रूट पॉइंट है इससे और भी ज्यादा दूर चला गया। लेकिन आप जब ए प्लस बी बाई 2 और बी का इसके अंदर आप मीन लोगे तो आपको यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा जो रूट के और भी ज्यादा पास आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एफ ऑफ बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ से क्लियर है। तो हमको मीन फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट तो है ही, इसका तो आप लोगे, लेकिन इसके साथ उस दूसरा पॉइंट वो लोगे जिस पॉइंट को इक्वेशन में रखने पर या फंक्शन में रखने पर वैल्यू उससे नेगेटिव साइन में मिले, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 की, तो आप एफ ऑफ ए यानी ए पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि इस पे भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बी पॉइंट लोगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अब इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का आपको रूट फाइंड करना है और हाविंग मेथड से यानी या बाइसेक्शन मेथड से आपको करना है। और यहाँ पर आपको इंटरवल भी दिया हुआ है, हो सकता है इंटरवल नहीं दिया हो तो आप 0 से यहाँ पर पॉइंट 0 से स्टार्ट रखना शुरू कर दो। ये इसको ऐसे मान लो एफ ऑफ एक्स, मैं समझाता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस 2x3 माइनस x माइनस 1, ऐसे मान लेते हैं सबसे पहले तो हम, ये LHS है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या है, आपको इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। इंटरवल नहीं भी दिया हो तो यहाँ से x की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और 0 से रखोगे, जैसे 0 पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है ना। और जो आपने मान लो 1 पॉइंट लिया उस पर आपको नेगेटिव मिल गई, तो आप उन 0 और 1 का आप मीन लोगे, ठीक है, 0 प्लस 1, और आपको नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा 1/2। इस पर आप वापस वैल्यू रख के देखोगे एफ ऑफ एक्स के अंदर, मान लो ये पॉजिटिव मिल गई तो इस वाले पॉइंट जिस पर नेगेटिव मिली थी उसके साथ इसका मीन ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे जैसे एफ ऑफ 0 फाइंड करो यहाँ पर, क्योंकि इंटरवल में एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं 0, तो एफ ऑफ 0 आप फाइंड करोगे। और देखो एक बात और, ये जो फंक्शन है क्या है, पॉलिनोमियल है, ये एफ ऑफ एक्स हमने लिखा तो ये कंटिन्यूस तो होगा ही, ठीक है, कंटिन्यूस भी होना जरूरी है। तो यहाँ एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो x 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -0 -1, ठीक है, और यहाँ आपको -1 मिल जाएगा। फिर यहाँ एफ ऑफ 1 देखो, x की जगह 1 पुट करोगे 1 + 2 -1 -1,
यानी आपको 1 मिल जाएगा। अगर समझ में, आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो क्या, नेगेटिव, एफ ऑफ 0 लेस देन 0 और एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो क्या होगा, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1, ठीक है, इस लेस देन 0 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे हम, ये 0 और 1 पॉइंट है इसका मीन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, या तो इसको फर्स्ट इटरेशन बोल दो या फर्स्ट अप्रोक्स बोल दो। ठीक है, यहाँ पर जो रूट होगा, जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ में बताया था, यहाँ ए और बी पॉइंट थे, तो रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहा था, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है 0 और 1, तो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, अब आप फर्स्ट, या तो इसको फर्स्ट अप्रोक्स बोल दो या इटरेशन बोल दो, मैं अप्रोक्स बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्स में क्या होगा, आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इनका एवरेज मीन ले लोगे 0 और 1 का, तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 0.5 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ एफ ऑफ 0.5 फाइंड करोगे, तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू -1.19 मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 पर आपको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, 0.5 पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 यानी नेगेटिव, नहीं लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है आपको, लेस देन 0 मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जबकि अब नेगेटिव वैल्यू मिल गई, अब हमको नेक्स्ट स्टेप में वापस, जैसे हमने यहाँ मीन लिया, ऐसे ही हमको यहाँ वापस आगे भी मीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेस देन 0 है, और अब पहले हमको 2 पॉइंट मिले हुए हैं 0 और 1, तो इस पे देखो, इस पर भी 0 लेस देन 0 है, लेकिन इस पर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमको ये ग्रेटर देन 0 वाला ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 वाला पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये लिख लो। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आप कौन सा ले लोगे, 1 ले लोगे, इसको छोड़ दोगे 0 को। तो यहाँ जो, क्योंकि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0.5 लेस देन 0 जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है नेगेटिव, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पर जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो अब आप सेकेंड अप्रोक्स में क्या करोगे, सेकेंड अप्रोक्स में आप ऐसे करोगे कि इसके अंदर आप इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज ले लोगे। तो यहाँ एप्सिलॉन 2, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.5 + 1, और यहाँ 2 1.5/2, तो यहाँ मिल गया आपको 0.75 आपको मिल गया। अब इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यानी एफ ऑफ 0.75 निकालोगे, तो इसमें वैल्यू रख दोगे 0.75 की जो आपको दिया हुआ है। तो इसमें रखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर से आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर -0.59 हो गया, और ठीक है, ये नेगेटिव मिल गई आपको। अब आप कौन सा पॉइंट लोगे, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट हमको मिल रहे थे, 1 0.5, तो 0.5 पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव, यहाँ भी क्या मिल रही है, नेगेटिव। तो 0.5 तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। अब यहाँ 1 लोगे, क्योंकि 1 पर क्या मिल रही है आपको वैल्यू, पॉजिटिव, तो यहाँ 1 ले लोगे आप पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 1 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0.75, यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 0.75। अब इन दोनों पॉइंट्स का आप मीन ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो यहाँ पर, अब इसको जैसे हमने इसको सेकेंड अप्रोक्स बोला, अब यहाँ पर हम थर्ड अप्रोक्स बोल देंगे इसको, थर्ड अप्रोक्स। ठीक है, थर्ड अप्रोक्स इसको हम बोल देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप ये दोनों पॉइंट है 1 और 0.5, इसका आप एवरेज ले लोगे, तो 1 + 0.75 का एवरेज यहाँ पर हो जाएगा 0.875। ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पर आप वापस से क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, जो अप्रोक्सीमेटली आपको +0.05 मिल जाएगी। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, आगे समझ में। और इधर देखो तो यहाँ 1 है, एफ ऑफ 1, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। भाई एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देख लो एफ ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हो गई पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो हम 1 तो ले नहीं सकते। और यहाँ पर 0.75 है, इस पर वैल्यू आपको नेगेटिव मिली थी, तो यही हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम 0.75 ले लेंगे यहाँ पर। तो जब 0.75 लेंगे
तो एफ ऑफ 0.75 और एफ ऑफ 0.875 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये लेस देन जीरो हो गया, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करते हैं तो लेस देन जीरो आ जाता है। आ गया समझ में? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रूट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 0.875, इन दोनों पॉइंट के बीच में मिलते हैं। अब आप फोर्थ अप्रोक्स करोगे, ठीक है, बस ऐसे ही आप करते जाओगे। इस फोर्थ अप्रोक्स में क्या होगा, फोर्थ अप्रोक्स में वही आप वापस इन दोनों पॉइंट का एवरेज निकालोगे और नया पॉइंट आप फाइंड करोगे। तो इसके अंदर एप्सिलॉन 4 0.75 प्लस 0.875, इन दोनों पॉइंट का मीन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.8125, ये आपको एवरेज मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस एफ ऑफ एक्स में इस वैल्यू को रख दोगे, तो एफ ऑफ 0.8125 करोगे तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू मिल जाएगी 0.304, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये क्या हो गई, नेगेटिव वैल्यू मिल गई, ठीक है। और अब आपके पास दो पॉइंट है यहाँ पर लेने के लिए, एक तो 0.75 और एक है 0.875, ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे जो वैल्यू मिल रही है, हमने देखा था एफ ऑफ 0.75, यहाँ देख लो, यहाँ पर ये नेगेटिव मिली थी और ये वैल्यू भी हमको नेगेटिव मिल रही है, यानी एफ ऑफ 0.75 और एफ ऑफ 0.8125 के साइन तो एक जैसे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव, लेकिन एफ ऑफ 0.875 की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और इसकी नेगेटिव है, तो हम ये वाला पॉइंट ही ले लेंगे 0.875 और एफ ऑफ 0.8125, दोनों पॉइंट हम ले लेंगे। ये पॉइंट ले लिया क्योंकि, और यहाँ लिख देंगे कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि रूट लाइज बिटवीन इस पॉइंट और इस पॉइंट की। ठीक इसी तरह ऐसे स्टेप चलती जाएगी, आपसे कह देगा वो कि ये फिफ्थ अप्रोक्स या फोर्थ अप्रोक्स तक आप ये फाइंड करो। एक अप्रोक्स और देखो यहाँ पर फिफ्थ अप्रोक्स, तो इसके अंदर भी आप बिल्कुल वैसे ही कर लोगे, एप्सिलॉन 5 इसका और इसका मीन निकाल लोगे 0.875 प्लस 0.8125, इनका मीन निकालोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.875 और 0.8125 की, वो मिल जाएगी 0.8438, ठीक है। और इस पर आप वापस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 0.8438, तो वो लगभग आपको मिल जाएगी -0.35, ठीक है। तो ये आपको मिल गई नेगेटिव, यहाँ आपको अब ये नेगेटिव मिल गई, तो आपको इसमें से और इसमें से पॉइंट लेना है। अब इस पे देखो 0.875 पर आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दोनों के साइन अपोजिट है, तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ 0.875 और एफ ऑफ 0.8438 ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे होएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर आगे करते जाओगे, आपको बता देगा 7th अप्रोक्स तक निकालो या 6th अप्रोक्स तक निकालो, जितने तक आपको एग्जाम्पल में दिया हो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी हुई है x³ - x इज इक्वल टू 1, और इसको रियल रूट आपको फाइंड करना है बाय बाइसेक्शन मेथड। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले एग्जाम्पल में तो आपको इंटरवल दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल में आपको इंटरवल नहीं है, तो इंटरवल नहीं है तो आप खुद यहाँ देखो पॉइंट रखोगे। पहले तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, एफ ऑफ एक्स, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो पहले, x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वन को इधर ले आए। अब इसके LHS को एफ ऑफ एक्स बोल दो और LHS की वैल्यू लिख दो x³ - x - 1, लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आपको पॉइंट तो फाइंड करना पड़ेगा रियल रूट के लिए, तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ 0 रख दोगे, x की जगह 0 - 0 - 1 या -1 आपको मिल जाएगा। फिर -1 मिल गया, अब दूसरा पॉइंट भी तो चाहिए, तो आप यहाँ 1 रख के देखोगे, तो 1³ - 1 ये तो हो गया 0 और ये हो गया -1। अब देखो इस और इस पॉइंट को आप नहीं ले सकते, 0 और 1 पॉइंट को मीन निकालने के लिए, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, हमको क्योंकि एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, हमको ऐसा देखना है जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट साइन का हो। तो यहाँ एफ ऑफ 2 देखोगे तो 2³ - 2 - 1 मिल जाएगा, ठीक है। 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2 - 1, तो यहाँ लगभग हो जाएगा 5। ये देखो ये मिल गया 5, ये पॉजिटिव है। तो हम देखो एक तो ये पॉइंट ले लेंगे और इससे एक ठीक वाला पॉइंट 1 ले लेंगे, यहाँ पर 0 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ये दूर हो गया 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिल गया 1 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स का क्या करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी लिख लो, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, क्योंकि ये तो है नेगेटिव
ये है पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप यहाँ पर देखो फर्स्ट अप्रॉक्स चालू कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। या पहले ऐसे करो, इसको फर्स्ट अप्रॉक्स मत बोलो, देखो ऐसे करो, यहाँ पर आप इन दोनों का एवरेज ले लो, तो इसको एप्सिलॉन 0 बोल दो, 1 + 2/2 कर दो, ठीक है। 3/2 = 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 1.5 मिल गया आपको, अब यानी इन दोनों पॉइंट का एवरेज आपको मिल गया। अब यहाँ पर f ऑफ 1.5 भी फाइंड करोगे, तो इसके अंदर वैल्यू रख दोगे x³ माइनस इसके अंदर x³, ठीक है। इस जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू रख, इस वाली के अंदर, तो यहाँ मिल जाएगा -1, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.875, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो यहाँ ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब हम आगे भी तो एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट तो हमको मिल गया है मीन पॉइंट, तो ये तो है ही। अब हमको एक और पॉइंट लेना है इसमें से और इसमें से, जो पहले हमने लिए थे। तो यहाँ 1 देखो, f ऑफ 1, इस पर वैल्यू क्या मिलती है, नेगेटिव, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ f ऑफ 1 ले लोगे, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 1.5 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर रूट लाई करता है। तो अब वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट का मीन ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट अप्रॉक्स, और जो हम मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, इसको हम डिनोट कर देंगे एप्सिलॉन 1 से। इसका और इसका ले लो तो 1.52 या 1.25 हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे हम f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए f ऑफ 1.25, इसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। जब आप इस इक्वेशन में रखोगे 1.25 की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर -0.296875, ठीक है। ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई भाई, ये नेगेटिव हो गई। अब आपको आगे भी पॉइंट लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव हो गई इस पॉइंट पर, तो अब हमको इस पॉइंट पे से और इस पॉइंट पे से एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ देखो 1.5 पर आपको वैल्यू कैसी मिल रही थी, पॉजिटिव मिल रही थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। f ऑफ 1.5 और f ऑफ 1.25 इज लेस देन 0, ठीक है। इसलिए रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों पॉइंट का मीन ले लोगे तो सेकंड अप्रॉक्स में हो जाएगा, सेकंड अप्रॉक्स में हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन 2 = 1.5 + 1.25/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको लगभग 1.375, ठीक है। और f ऑफ 1.375 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको f ऑफ x में रखनी पड़ेगी ये वैल्यू, तो आपको ये लगभग मिल जाएगी 0.224609, ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर में निकालोगे तो ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब ये पॉइंट तो आपके पास आ ही गया, इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट लेना है मीन फाइंड करने के लिए। तो 1.5 पे देखो, 1.5 पे आपको क्या मिल रही थी, पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है, तो 1.5 तो आप ले ही नहीं सकते। 1.25 पे आपको नेगेटिव मिल रही है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 1.25 ले सकते हो। तो यहाँ पर 1.25 f ऑफ 1.25 एंड f ऑफ 1.375 इज लेस देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड अप्रोक्स में वापस आप इन दोनों पॉइंट का मीन निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन 3 बोल दो इसको, 1.25 + 1.375/2 कर दो, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.3125, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और f ऑफ 1.3125 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि f ऑफ x में भी तो आप ये वैल्यू रखोगे, तो आपको ये लगभग मिल जाएगी -0.05151, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये नेगेटिव हो गई, ये पॉइंट तो आपको मिल ही गया। इसके साथ अब मीन के लिए अगली नेक्स्ट अप्रोक्स में ऐसे करते जाओगे आप, नेक्स्ट अप्रोक्स के लिए आपको एक और पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को देखो 1.25 को, इस पर वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। इस पर वैल्यू क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट तो आप ले नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है 1.375, इस पर वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, समझ में आ गया। इस पर पॉजिटिव मिल रही है तो आप यही पॉइंट ले लोगे, क्योंकि f ऑफ 1.375 और f ऑफ 1.3125, ठीक है, इज लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फोर्थ अप्रॉक्स कर लो बिल्कुल इसी तरह। फोर्थ अप्रॉक्स करोगे तो वापस आपको क्या होगा, यहाँ पर फोर्थ अप्रॉक्स में वापस आप वही मीन ले लोगे, 2 पॉइंट है 1.375 + 1.3125, इनका अप्रॉक्स इनका मीन लोगे तो आपको मिल जाएगा 1.34375।
फिर आप वापस इस पॉइंट ये जो वैल्यू मिली इसको एफ ऑफ एक्स में रख दोगे, यानी एफ ऑफ 1.34375 आप निकालोगे। इसमें निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 0.082611 आपको मिल जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, इस पर क्या मिल गई, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वापस आप नेक्स्ट प्रोसेस करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, एक ये पॉइंट तो आपको मिल गया, एक पॉइंट इसमें से और इसमें से लेना है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। 1.375 को देखो, 1.375 को देखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये सेम साइन के हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ले ही नहीं सकते। अब 1.325 को देखोगे ये नेगेटिव मिलेगी, इस पे वैल्यू जे एफ ऑफ एक्स की मिलेगी, तो ये पॉइंट हम ले लोगे, ये वाले पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। तो 1.3125 एफ ऑफ 1.34375 लेस देन 0 ऐसे आपको मिल गया। जब ऐसे आपको मिल गया, देखो यहाँ पर अब इसका और इसका मीन ले लोगे नेक्स्ट प्रोसेस में, ये फिफ्थ अप्रोक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ अप्रोक्स हो जाएगा। इसके अंदर आप वापस लोगे तो फिफ्थ अप्रोक्स में क्या होगा, फिफ्थ अप्रोक्स में एप्सिलॉन 5 की वैल्यू, यानी इसका और इसका मीन 1.3125 प्लस 1.34375 आप लोगे तो आपको मिल जाएगा 1.328125 आपको मिल जाएगा। और अब इसकी वैल्यू भी आप एफ ऑफ एक्स में देखोगे तो 0.01458 मिल जाएगी। देखो ये जीरो के पास आता जा रहा है, जैसे जैसे ये देखो, जैसे ये मिल गया, ये जीरो के और पास आ गया, ये था, ये थोड़ा दूर था, तो जीरो के पास आते जा रहे हैं। आपसे कह देगा कि फिफ्थ अप्रोक्स तक फाइंड कर दो, फोर्थ अप्रोक्स तक फाइंड कर दो, जो भी एग्जाम्पल दिया होगा उसके अंदर ऐसे दे दिया जाएगा, थर्ड अप्रोक्स तक फाइंड कर दो, या 2 डिजिट डेसिमल तक आप फाइंड कर दो, ऐसे आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है, और एक हमने पिछले पेज पे देखा था एक एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये बाइसेक्शन मेथड होता है, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।